Hey guys, welcome back to Neo Comics. मैं हूं आपका होस्ट मनीष and today I'll be unboxing an Indian manga. Yes, you heard that right. So without any further delay, let's get into opening this one. So guys, इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है और इसी वीडियो में हम इसका ओवरव्यू और रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए एक और अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो ये पार्सल मुझे आया है कॉमिक माफिया की तरफ से एंड वी हैव सम फिक्शन कॉमिक्स इन दिस। सो लेट्स ओपन इट अप एंड अनपैक ऑल द फिक्शन कॉमिक्स दैट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम कॉमिक माफिया। सो गाइज यहाँ पर टोटल 11 फिक्शन कॉमिक्स है और इससे पहले मेरे पास ऑलरेडी ये 9 फिक्शन कॉमिक्स थे। सो नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 20 फिक्शन कॉमिक्स, बट फिक्शन कॉमिक्स के आज तक लगभग 80-90 कॉमिक्स निकल चुके हैं। सो आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो इफ आई एवर विश ऑन कंप्लीटिंग माई होल इन्वेंटरी ऑफ फिक्शन कॉमिक्स। सो चलिए फिलहाल इन कॉमिक्स के ऊपर जरा ध्यान देते हैं एंड लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू। ये रहा सोना सीरीज का भूतहा खिलौने। काफ़ी एमेचरिश आर्ट वर्क है इसमें। आई मीन काफ़ी ज़्यादा एमेचरिश या फिर आप कह सकते हैं अनप्रोफेशनल, शायद किसी फैन आर्ट दर्जे का आप इसे कह सकते हैं इस आर्ट वर्क को। नेक्स्ट अमीश प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज इशू 2। ये सुपर हीरो जॉनरा का है। आर्ट वर्क काफ़ी अच्छा है इसमें। इसके बाद है सुपर हीरो अमीश और शायद ये भी मैं ऑर्डर किया हूँ, इसी ऑर्डर में आपको दिख जाएगा। सो नेक्स्ट है पगली लुका छुपी। नाइस। फिर किडनैप सोना सीरीज का। तो सोना सीरीज शायद किसी एमेचर आर्टिस्ट ने ही बनाया है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखे हैं सोना सीरीज में इसी दर्जे का आर्टवर्क। फिर गर्व नेक्टर। काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स है, टू मच लेटरिंग एंड आर्ट वर्क बहुत कम दिख रहा है इसी वजह से, विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मुझे पर्सनली आर्ट वर्क के जरिए स्टोरी पोर्ट्रे करने वाला कंसेप्ट ज़्यादा पसंद आता है rather than spoon feeding the reader with too much text and dialogues. My God, I mean ये नॉवेल और कॉमिक बुक के बीच में फंस गया है, बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं टू मच टेक्स्ट इज देयर। आई मीन इट्स काइंड ऑफ ओवरवेलमिंग। एंड क्योंकि फिक्शन कॉमिक्स एक कंपेरेटिवली न्यूअर पब्लिशर है, सो आई थिंक दे शुड नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ राज कॉमिक्स, बिकॉज राज कॉमिक्स में भी ये ओवर नरेशन वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा दिखता है एंड आई एम पर्सनली नॉट अ बिग फैन ऑफ इट। उसके बाद देशद्रोही गर्भ भाग 2। फिर वाइवर प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज इशू 4। फिक्शन कॉमिक्स यूनिवर्स। इसके बाद द ब्रेन
प्रोजेक्ट नेक्टर सीरीज इशू 1। सो मैं आपको ऑर्डर में बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा, तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। बट किसी दिन जब मेरा ये इन्वेंट्री कुछ हद तक कंप्लीट होगा, सपोज मेरा सुपर हीरो सेट कंप्लीट हो गया, तब एक ब्रीफ ओवरव्यू या रिव्यू वीडियो में मैं आपको पूरा इसका सीरियल नंबर वाइज रीडिंग ऑर्डर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फिलहाल बिकॉज इट्स जस्ट एन अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू, सो आई जस्ट flip through whatever comics that comes in my hand. Superhero Amish, Project Nectar issue 3. Nice. Coloring में a couple of more layers wouldn't have hurt, I guess, क्योंकि it somewhat looks like कि और थोड़ा effort दिया जा सकता था. There are just 2 layers of the skin and those 2 layers even don't merge that well. But overall decent लगता है. It's not bad by any means. I mean fiction comics का story से ज़्यादा अच्छा इसका artwork ही होता है, as you can see. So overall art के मामले में आप disappointed बिल्कुल नहीं होंगे. And the last fiction comics of today is Kulava, Nectar Blue Eye. दोस्तों प्रिंटिंग और पेपर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है. सो ये सारे फिक्शन कॉमिक्स को अब हटा देते हैं सामने से एंड लेट्स फोकस ऑन द इंडियन मांगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो हियर इज काका बाय आनंद मारुति. सो आनंद जी इज द राइटर and the artist is Gaura. So ये रहा काका द शमन ट्रायल्स which is काका वॉल्यूम 1. तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी इनकम्प्लीट है. इसका 2 और वॉल्यूम्स आने वाला था. So it was published back in around 2014 or 15. It is a true manga, यानी कि ये ब्लैक एंड वाइट में है and you will have to be reading this from back to front. मतलब इस दिशा में, which is the actual way of reading a conventional manga, unlike the comic books that you read which is from front to back like this. So इसको ऐसे ही पढ़ना है. So guys, before making this video I have already finished reading this one and I am left with a mixed feeling because overall as an initial attempt, जब इंडिया में मांगा का कोई क्रेज बिल्कुल नहीं था, उस दौर में एक मांगा पब्लिश करना वॉज अ डिफिकल्ट जॉब, क्योंकि उस टाइम में कॉमिक बुक्स वर ऑल्सो नॉट दैट बिग ऑफ अ कमर्शियल हिट. सो खुद से एक इनिशिएटिव लेकर एक मांगा पब्लिश करना वॉज अ वेरी डेयर डेविलिश काइंड ऑफ जॉब, बट एनीवे दे हैड एग्जीक्यूटेड इट. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आफ्टर रीडिंग दिस वन आई वॉज नॉट रियली दैट हैप्पी, क्योंकि इस स्टोरी के मामले में हमें ज़्यादा कुछ satisfactory नहीं मिलता है. It's very jumpy from chapter to chapter. There is a lot of skipping that is going on. और इतना fast paced है और इतना कुछ बीच में आपको missing सा लगेगा. Plus there is no character development whatsoever. So considering the fact कि this is one of the first mangas ever published in India, it sets the bar pretty low. So I had a talk with Anand ji that why is it so terrible in terms of storytelling, and the answer was that कि ये एक्चुअली एक more than 1000 pages का स्टोरी होने वाला था, द फर्स्ट वॉल्यूम इटसेल्फ, बट द पब्लिशर डिडंट वांट टू टेक द रिस्क. सो इसको कट डाउन करके रिड्यूस करते करते एडिट आउट करते करते इसको 170-180 पेजेस के कंटेंट में लाया गया. लेट मी शो यू द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, 175. सो आप समझ सकते हैं कि कितना मटेरियल को कट आउट करके फेंक दिया गया, जिसके वजह से स्टोरी टेलिंग इतना अफेक्टेड हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका सेल्स भी ओवरवेलमिंग नहीं था. द रिस्पॉन्स वॉज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट एंड एज अ रिजल्ट द क्रिएटर्स गॉट वेरी डिमोटिवेटेड एंड दे डिसकंटिन्यूड द सीरीज. हालांकि स्टिल दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट दिस वन बिकॉज इट इज देयर पैशन प्रोजेक्ट. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर नॉट वर्किंग ऑन वॉल्यूम 2 and 3 राइट अवे. दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग वॉल्यूम 1 इन इट्स फुल एंटायरिटी, ताकि दोस्तों इसके साथ जो इश्यूज हुआ, रीडर्स को जो डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ा,
आगे जाके वो इश्यूज हमें ना फेस करना पड़े. सो लेट मी शो यू some of the last pages. So who is the swordsman? Catch more in Kaka Volume 2, The Guardian Trials. So this was the Shaman Trials और इसके अगला पार्ट होने वाला था Guardian Trials. बट फिलहाल उसको होल्ड में रखा गया है एंड दे आर वर्किंग ऑन रीडूइंग Volume 1 in the proper way. Now let's talk about the artwork. So artwork दोस्तों, overall it is a bit amateurish if I'll be honest with you, but some panels are really well done. आर्ट स्टाइल ऑब्वियसली मांगा एनिमे वाला वाइब ही देगा आपको, बिकॉज या इट इज अ मांगा, सो देर इज दैट. बट देन अगेन देर इज टू मच टेक्स्ट एज वेल एंड इट इज ऑल हैंड रिटन, सो सम ऑफ यू माइट नॉट डिग इट. और जितना मुझे बताया गया था ये पूरा का पूरा मांगा सिर्फ पेंसिल्स यूज करके बनाया गया है. सो देर वॉज नो इंकिंग एज सच, देर वर नो डिजिटल थिंग्स दैट वॉज इन्वॉल्व. सो एक बहुत ही लो बजट लो इन्वेस्टमेंट का एक प्रोजेक्ट रहा था. ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था विच समहाउ टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर ऑफ सॉर्ट्स. सो एज यू कैन सी सम पैनल्स आर रियली फनी, बट ओवरऑल अगर हम आर्ट वर्क का बात करें सो देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. सो गाइज काका का बस कुछ 8-9 और कॉपीज ही बचा है राइटर के पास. सो इफ यू वांट टू बाय इट, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. यू कैन कापी वर्कशॉप का इंस्टा वाला हैंडल मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन परचेज अ कॉपी फॉर योर सेल्फ. सो इसका प्राइस है 349, बट आई थिंक शिपिंग विपिंग मिलाकर आपको 500 में ये मिल जाएगा. नाउ इट्स टाइम टू रेट द स्टोरी एंड द आर्ट वर्क. सो स्टोरी के बारे में रेट करने से पहले चलिए लेट्स रीड व्हाट इज रिटन एट द बैक. Go back in time when justice was fought by putting bullets into heads, when the judge, law and executioner was one person, when the good old West, wild and virile, was in peril of becoming a wasteland. Spirits are wandering, feeding on souls, and hopes of the free world is in the pits of darkness because for the first time, justice cannot be obtained by bullets or dynamites. The white men have met their nemesis and no amount of praying, exorcising or usage of weapons is helping. With their pride shattered, they seek help from the natives who seem to understand what's really happening. One man comes forward to help them, but for a price. This story accounts the adventures and travels of a shaman in a spirit-infested wild west. This is a manga, Bakayaro Konoyaro. So this is the most important paragraph which tells what's going on. So there is a lot of fight sequence, especially towards the end. बहुत सारा पेजेस डेडिकेटेड किया गया है बस एक मैसिव बैटल को दर्शाने के लिए. एंड या यू विल लव दैट एक्शन, दैट्स फॉर श्योर. बट ओवरऑल अगर हम स्टोरी का बात करें सो यू विल नॉट बी एबल टू रियली अंडरस्टैंड और ग्रैस्प व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाई दिस कैरेक्टर्स आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. सो आप कैरेक्टर के साथ कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे बिकॉज आई सेड द स्टोरी इज टू जम्पी. बहुत हद तक वो रामनायन वाला वाइब देगा आपको कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर की तरफ जब स्टोरी आगे बढ़ रहा है बहुत कुछ आपके समझ के परे होने वाला है. सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 1.7 आउट ऑफ 5 एंड आर्ट वर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.1 out of 5. So it gets a total of 3.8 out of 10. So guys, if you're thinking about buying Kaka, it's simply going to be for one reason only. That is just trying out what our Indian creators were doing in terms of manga making some 7-8 years back. So एक authentic Indian manga पढ़ने के लिए you can try out Kaka. But if your expectations are sky high कि आपको एक बहुत ही innovative और impressive story मिलेगा with groundbreaking artwork, then Kaka is not for you. Even if you are a die-hard manga lover, you will have a hard time trying to enjoy this manga. So guys, with that being said, I will wrap up this video here. नीचे description में आपको कापी workshop का link मिल जाएगा. You can drop a text over there and purchase a copy of Kaka for yourself. So guys, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.